हाँ जी बच्चों, वेलकम। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 32 है और न्यूमरिकल इसमें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा न्यूमरिकल है 48। तो इसको ज़रा देखो। देखो, ये 2 वोल्ट का सेल है। ये रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है। ये पोटेंशियोमीटर वायर पीएम वायर, पीएम माने पोटेंशियोमीटर वायर है। इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ये सेल 1.08 वोल्ट का है और ये कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है? 91 सेंटीमीटर पर। तो हमें पता करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये हमें पता करना है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का कितना है। ठीक है, तो अब जरा देखो केयरफुली कैसे करोगे। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो देखो बेटा, ये E1 है, ये L1 है। इस पूरी वायर का मुझे वोल्टेज चाहिए। ये लंबाई 100 है। तो E1 L1 ये L2 है और E2 निकालना चाहता हूँ। तो तुम बहुत बार कर चुके हो, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे? E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 की वैल्यू कितनी है? 1.08। E2 निकालना है। L1 की वैल्यू कितनी है? 91 बेटे। और L2 है 100। तो आसानी से निकाल लोगे मल्टीप्लाई होके। तो E2 हो जाएगा 108, 100 का गुणा होगा तो 108 अपॉन, बताओ बेटा, 108 अपॉन 91। इतने क्या वोल्ट। अब आगे फिर समझो, ये 2 वोल्ट है ना। ये 2 वोल्ट में से 108 अपॉन 91 वोल्ट तो इसको मिल गए। किसको? वायर को। तो इसको कितने मिलेंगे? रेजिस्टेंस को। तो 2 वोल्ट में से आप घटा लीजिए 2 माइनस 108 अपॉन 91। जरा हिसाब लगा लेना भाई। 91 टू जा कितने हो गए? 91 टू जा 182 माइनस 108 बटे 91। बताओ कितना आ गया? घटा लो भाई, कितना मिलेगा? 174 ऐसा लग रहा है। घटा के देख लेना यार, सही होना चाहिए। इतने वोल्ट एक बार चेक करो, इतना ही आ रहा है। घटा लोगे, ठीक है, तो 74 अपॉन 91 वोल्ट। अब देखो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वायर आपस में सीरीज में हैं। और सीरीज में क्या होता है? सीरीज में दोनों में करंट सेम होती है। तो क्या लिखोगे जरा बताओ तुम लोग मुझे। कौन कौन सीरीज में है जरा यहाँ बताओ मुझे। I1 बराबर I2। तो क्या लिखोगे बताओ? बताओ बेटा। V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। V1 का मतलब है, ये वायर समझ लो, इस वायर के वोल्टेज। R1 का मतलब है इस वायर का रेजिस्टेंस। V2 का मतलब है ये वाला वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज। और R2 का मतलब है ये वाला रेजिस्टेंस। यानी 1 का मतलब वायर है, 2 का मतलब ये रेजिस्टेंस है। किसी को भी 1 मान सकते हो, किसी को भी 2। 1 और 2 अपनी इच्छा से माने हैं। तो 1 का मतलब ये वायर और 2 का मतलब ये वाला रेजिस्टेंस। अब बताओ, वायर का वोल्टेज कितना था जरा बताओ। वायर का वोल्टेज निकाला था तुमने, कितना था? ये निकाला था 108 अपॉन 91। R1 नहीं मालूम है। V2 फिर तुमने निकाला था, याद करो, ये लिखा हुआ है 74 अपॉन 91। और R2 मालूम है, R2 का रोल प्ले करेगा 2 ओम। देखो 91 से 91 कट जाएंगे तो जरा देखो R1 निकल आएगा क्या? R1 बताओ कितना आ जाएगा? देखो जरा केयरफुली। 108 में 2 का मल्टी, या 2 से काट दे इसे, कितनी बार कट जाएगा बताओ? 2 से ये कट जाएगा 37 बार। तो बेटा R1 आ जाएगा, बोलो 37 नीचे आ जाएगा। तो 108 अपॉन 37।
अब भाई डिवाइड तो तुम्हें ही करना है, ठीक है, जरा डिवाइड करो 37 का डिवाइड 108 में, करो, ये आ जाएगा 2.92 ओम। डिवाइड करके देख लो बेटे। अब तुमसे ये पूछा गया है, तुमने निकाल क्या लिया है, इस वायर का रेजिस्टेंस है 2.92 ओम। अब तुमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मीनिंग बताओ, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, पर माने डिवाइडेड, लेंथ का डिवाइड करना है, तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस है 2.92 और इस वायर की लंबाई देखो जरा 100 सेंटीमीटर है, तो 100 का डिवाइड कर दिया, डेसिमल शिफ्ट किया, तो ये आ जाएगा 0.0292। अब बताओ यूनिट क्या बनेगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और लेंथ की सेंटीमीटर, तो यूनिट हो जाएगी ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बेटे ये पूरा सवाल आप देख सकते हो, कर सकते हो, आसान है। एक सवाल बेटे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, थोड़ा अलग तरह का है, इसको यार देख लो जरा, है 58 नंबर है, बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार देखो इसे, देखो जरा, ये सवाल है, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही गुड क्वेश्चन है। तो बेटे देखो इस तरह से है, ये 2 वोल्ट है और 2 वोल्ट बटना है दो जगह, ये रेजिस्टेंस 15 ओम है, 15 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है दिया हुआ है 10 ओम है। तो 2 वोल्ट इन दोनों में पहले बटेगा, कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, कुछ वोल्ट इसे मिलेगा, फिर आपको आगे की बात करते हैं। तो पहले तो देखते हैं 2 वोल्ट के टुकड़े कैसे करने हैं। तो आपको पता है ये दोनों सीरीज में हैं, सीरीज में तुम्हें पता है मैं एक ही रूल लगाता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल रूल तो है नहीं कि भाई दोनों में करंट क्या होनी चाहिए, बराबर। तो क्या लिखोगे, V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। मान लो इस वायर को मिलता है जो वोल्टेज वो V1 है, तो बताओ V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 2 वोल्ट हैं, 2 में से V1 तो इसको ही मिल गया, तो इसको मिलेगा 2 माइनस V1 वोल्ट, यानी V1 वोल्ट किसको मिला है, वायर को, 10 ओम को V1, 15 ओम को V2, और V2 की वैल्यू है 2 माइनस V1, टोटल 2 था, V1 इसे मिला, बाकी बचा 2 माइनस V1, यो इसे मिला। अब बताओ V1 कितना लिख रहे हो, V1 तो V1 ही है। R1 कितना लिख रहे हो, R1 है ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि 10 ओम रोल प्ले कर रहा है। V2 जो है 2 माइनस V1 मान सकते हो, और R2 है 15 ओम। 5 से कट लगा लो, 2 जा और 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3V1 बराबर 4 माइनस 2V1, ये इधर आ गया, 5V1 हो गए बराबर 4, तो V1 आसानी से निकल आएगा 4/5, कितना आ गया बताओ 0.8 वोल्ट। इसका मतलब ये है बेटा कि ये वाली वायर पर जो वोल्टेज है वो 0.8 वोल्ट है, देखो लिख भी दे रहे हैं, वायर पर वोल्टेज है 0.8 वोल्ट, और कोई पूछे इस रेजिस्टेंस पर कितना वोल्टेज है, निकालना होता तो 1.2 वोल्ट हो जाएगा, जोड़ के देख लो, 1.2 और 0.8 जोड़ोगे तो पूरा 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो, यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा इस सर्किट को देखो केयरफुली, बताओ ये सर्किट में करंट चल सकती है या करंट नहीं चल सकती है, क्या जवाब है, ऑफ कोर्स चल सकती है, नीचे सर्किट पूरा है तो इसमें आराम से करंट चल सकती है। तो ये दोनों एक ही रास्ते में पड़ेंगे, नीचे वाले सर्किट को कंसीडर करें तो खाली, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो करंट हो जाएगी बेटे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आसान सही है, टोटल ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस देखो 1.2 ये है, 0.3 ये है, सीरीज में थे ना तो जुड़ जाएंगे बेटा, ये भी 1.5 ही हो गया, तो 1.5 अपॉन 1.5, यानी करंट चलेगी 1 एम्पियर।
समझ आ जाना चाहिए। अब देखो बेटा, ध्यान से देखो जरा, आप कह सकते हैं अगर आप एजे से तुलना करें तो एजे तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है ए से जे, एक देखो ये रास्ता है नीचे वाले से चले जाओ ए से जे, एक ये वाला रास्ता है ये वाला ए से जे। तो ये रास्ता, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, 3 रास्ते हैं ए से जे तक पहुंचने के। एक ए से जे तक जाने का ये रास्ता है बेटा, एक ये रास्ता है प्यारे बच्चों, और एक ये रास्ता है। तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। अब अगर मैं इसके वोल्टेज निकाल लूं तो वही वोल्टेज इस वायर के माने जाएंगे, या इसके निकाल लूं, इसके निकालोगे तो E माइनस आई आर, तो 1.5 में से ये 1.2 घट जाएगा क्योंकि करंट 1 एम्पियर है, तो भी 0.3 निकलेगा। इसके निकालोगे तो ओनली आई आर, आई 1 एम्पियर है तो भी 0.3 निकलेगा। तो चाहे किसी से निकाल लो, एक ही बात है। तो वोल्टेज जो आएंगे एजे पर, वोल्टेज ऑन वायर एजे, तो मैं V बराबर आई आर से निकाल दे रहा हूं। I की वैल्यू है भाई साहब 1 और R की वैल्यू है 0.3, तो ये वोल्टेज आ जाएंगे 0.3 वोल्ट। आप इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V बराबर E माइनस आई आर। क्या लगाना पड़ेगा, V बराबर E माइनस आई आर, तो भी आंसर उतना ही आएगा। लगा के देखना चाहो देख लेना। तो इसका मतलब इस वायर पर वोल्टेज है 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब बैलेंसिंग लेंथ पता करनी है, तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, बोलो क्या होता है, V1 अपॉन V2 बराबर L1 अपॉन L2। याद आ गया। V1 माने कोई भी एक वोल्टेज, जैसे यही मान लिया मुझे, कितने हैं ये वोल्टेज, 0.3। V2 माने पूरी वायर के वोल्टेज, या चलो ये 0.8 मान लो, V1 इस पे लिखा हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगे। 0.8 यानी पूरी वायर को V1 माना, इस वोल्टेज को V2 माना, तो 0.8 पूरी वायर के वोल्टेज अपॉन 0.3 एजे वायर के वोल्टेज। अब पूरी वायर की लंबाई देखनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि पूरी वायर के वोल्टेज तो पूरी वायर की लंबाई, पूरी वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर, और एजे की लंबाई निकालनी है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 300 देखो 4 से कट कर दिया, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार, तो L2 आ जाएगा, बताओ कितना, बोलो, 25 इंटू 3 यानी 75 अपॉन ये वाला 2, डिवाइड तो आसानी से ही कर लोगे, 37.5 सेंटीमीटर। और यही पूछा गया है, एजे की लंबाई पूछी गई है, तो एजे की लंबाई आ जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे पढ़ के ही बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने ये शेयर किया है। और भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो पूछ लेना बेटा, वैसे लगभग सारी डिफ़िकल्टीज़ आपकी फिनिश हो गई हैं। थैंक यू बच्चों।